डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार जानी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेज और नेटवर्क्स के लिए डिफरेंट टाइप्स जो हैं, स्कीम्स हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जैसा नाम से स्पष्ट है, इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, नेटवर्क, नेट एक जाल, हिंदी में अगर उसको कहें, वर्क मीन्स कार्य, ऐसा समूह, ऐसा जाल जो कार्य करे। तो कंप्यूटर्स का ऐसा कलेक्शन, ऐसा समूह जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, आपस में कनेक्ट होती हैं ये कंप्यूटर्स, और साथ ही साथ डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। डेटा या इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा समूह है डिवाइसेस का जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होती हैं, और ये डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। और ये शेयरिंग, ये कम्युनिकेशन कैसा होगा, ये नेटवर्क के हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमें बताते हैं। ये प्रोटोकॉल्स हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स हमारे सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। हम इन कंप्यूटर्स को फिजिकल कनेक्शन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के वायर्स होते हैं हमारे पास, या हम इन कंप्यूटर्स को विदाउट वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे ये कनेक्शंस वायरलेस भी हो सकते हैं, रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू होते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारा सोर्स सिस्टम है। ये सोर्स सिस्टम में सोर्स ट्रांसमीटर है, एज ए ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है। हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन पर जाएगा, और जो हमारा रिसीवर सिस्टम है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारा कोई हब हो, हम वहाँ पर डेस्टिनेशन पर हमारे वो सिग्नल जो ट्रांसमिट किए गए हैं उनको रिसीव करते हैं। ये हमारा वर्क स्टेशन है। इसमें अगर इस डिवाइस को आप देखें, डिवाइस मॉडेम है, एक मॉडेम, और यहाँ हमारा कोई भी कम्युनिकेशन लाइन्स है, जिसको इस केस में पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क है, और यहाँ अगेन एक मॉडेम है और सर्वर है। ये सर्वर हमारा रिसीविंग डिवाइस है। मॉडेम जो है, डियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। हमारे सिस्टम पे जो सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उन डिजिटल फॉर्म के सिग्नल्स को ये कम्युनिकेशन लाइन पर एनालॉग सिग्नल पे कन्वर्ट करता है मॉडेम। और रिसीविंग एंड पर अगेन ये हमारे जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, जो कम्युनिकेशन लाइन से हमें प्राप्त हुए हैं, मॉडेम उसको अगेन डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करके और हमारे सर्वर पे हमें रीडेबल फॉर्म में दे देगा। ये रीडेबल फॉर्म वही होती है जो सेंडिंग सिस्टम ने उन फाइल्स को या उस हमारे डेटा को भेजा होता है हमारे पास। तो इस तरह से ही हमारा नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा समूह है जिसमें 1, 2, 4, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। हमारे नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्या है, नेटवर्क की क्या एडवांटेजेस हैं, आवश्यकता क्या है या नीड क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अभी यूज़फुल है, अगर हम बात करें, तो इन्फॉर्मेशन एट एनी कॉस्ट यूज़र जो है वो चाहता है। उसको इन्फॉर्मेशन बहुत ही फास्ट स्पीड से इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमारा जो नेटवर्क है वो बेस्ट है कि हम कितना जल्दी एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है वो यही है कि हम इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, हम डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। हमारे पास एक सिस्टम पे कुछ डेटा है, हम चाहते हैं कि हम उस डेटा को दूसरे सिस्टम्स के थ्रू शेयर कर सकें, तो हम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉस्टली हार्डवेयर है, जैसे प्रिंटर है, जैसे हमारे पास एक डेटाबेस बैंक है, उस डेटाबेस बैंक को हम हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को भी शेयर करना चाहते हैं, तो हार्डवेयर शेयरिंग के थ्रू हम अपने नेटवर्क पे कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर लैब है जहाँ पर एक कॉस्टली प्रिंटर है, हम हर सिस्टम के साथ में प्रिंटर नहीं परचेज़ करके रख सकते। हमारे पास अगर लैब में 15 सिस्टम है या 20 सिस्टम है या 30 सिस्टम है, लेकिन हम एक प्रिंटर से काम कर सकते हैं। हम कंप्लीट हमारे कंप्यूटर्स को उस प्रिंटर के लिए, शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करते हुए, और अपने जो भी फाइल्स हैं उस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट की जा सकती है। या एक ऑफिस है, उसमें प्रिंटर एक ही होगा, और उसको शेयर करके जितने भी वहाँ ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, उस प्रिंटर के थ्रू अपना प्रिंटिंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सेस है, हम एक सिस्टम पे इंटरनेट, चाहे हमारा जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, BSNL है या जियो है, उससे ले सकते हैं, और
उस एक इंटरनेट हमारा जो सिस्टम है उससे बाकी के सभी कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क के थ्रू अटैच कर सकते हैं। इस तरह से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी है, डेटा मैनेजमेंट है। तो हमारा मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि हम हमारे नेटवर्क के थ्रू डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत स्पीड पे कम से कम कॉस्ट में अगर हम इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज सकते हैं तो उसमें हमें नेटवर्क का ही सबसे बड़ा रोल इसमें रहता है।